हेलो स्टूडेंट पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल माय स्कूल लर्निंग। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सब बच्चे नीट का एग्जाम दे चुके हो और अब बहुत से बच्चों को ये क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट। जब हमारा नीट का एग्जाम हो गया तो इसके बाद अब आगे क्या होता है, कैसे काउंसलिंग होती है। जिस सीट के लिए हमने 2 साल मेहनत की थी, किसी बच्चे ने ड्रॉप करके 3 साल मेहनत की थी, कई बच्चों ने 4 साल मेहनत की है। अब जब फाइनली टाइम आ गया, हमने टेस्ट दे दिया, हमारा टेस्ट अच्छा हो गया और अब हमें सीट लेनी है, तो अब इसके बाद क्या होता है। जिन बच्चों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ उन्होंने भी टेंशन नहीं लेनी, उन लोगों के लिए भी हम लोगों के पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा ड्यूरिंग द वीडियो। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है टू अंडरस्टैंड कि इसके बाद क्या स्टेप्स है ना। तो जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि अब क्या होगा कि आपकी जो आंसर कीज है, आपने जैसे ओएमआर शीट्स अपनी फिल की थी, बबल्स फिल किए थे, ओएमआर शीट्स जो आपने फिल की थी, ओएमआर शीट्स डिस्प्ले करवाई जाएंगी एनटीए द्वारा। एनटीए जिन्होंने नीट का एग्जाम कंडक्ट किया है, नीट यूजी का, वो ओएमआर शीट्स हर बच्चे से उसकी इंडिविजुअली शेयर करेंगे। लास्ट ईयर ईमेल्स पे भी आई थी और उसके बाद पोर्टल पे अवेलेबल थी, आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज की जाए। तो एनटीए ने जो अपनी आंसर की बनाई है, आंसर की जो है वो बच्चों के साथ शेयर की जाएगी। सेट वाइज होगी, जितने सेट्स हैं उतने सेट्स की एक आंसर की रिलीज की जाएगी एंड आपको एक चांस दिया जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी है, आपको लगता है कि जो आपने किया था वो एक करेक्ट आंसर था एंड ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया है इट इज नॉट करेक्ट, यू हैव एन ऑप्शन टू चैलेंज। आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो एक चैलेंज विंडो दी जाएगी। वंस द challenges आर सबमिटेड, एनटीए इज नॉट लायबल टू रिप्लाई बैक टू यू। एनटीए ने आपको जवाब नहीं देना कि आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। उसके बाद सीधा फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल आंसर की जो है रिलीज की। तो ये हो गई जर्नी एग्जाम के बाद से लेकर के एंड रिजल्ट आने तक। अब रिजल्ट के बाद मेन प्रोग्राम, सभी बच्चों ने अपने मार्क्स डेफिनेटली लगा लिए होंगे। एक वीडियो डॉक्टर गगन वोरा सर ने हमारे चैनल पे ऑलरेडी रिलीज भी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऑल इंडिया में क्या कट ऑफ्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, किस तरह की कट ऑफ्स जाती हैं, जिन बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं उस हिसाब से कैसी सीट्स आप लोगों को मिल सकती हैं, है ना। एक चीज मैं यहाँ पे एक बार बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं पीछे रह गई, कहीं ना कहीं जैसे वो चाहते थे, whatever performance they were looking at, whatever target score they were looking at, if they have not managed to achieve, so you have a chance. My classroom is starting with their droppers program. हम लोग अपना ड्रॉपर प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। 1 अगस्त से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं वो हमारे पास एनरोल कर सकते हैं। हमारे सभी 41 सेंटर्स पे, जो आज की डेट में 41 सेंटर्स हैं, सभी प्रोग्राम सभी सेंटर्स पे चलेगा। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलेंगे। जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं, राइट। So without wasting any further time, let us move ahead. What happens once the result is out? तो रिजल्ट के बाद जो चीजें हैं, मैंने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों से शेयर करना जरूरी समझा। बेसिस माय एक्सपीरियंस, जैसे बच्चे आके पूछते हैं, जो पेरेंट्स आके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसको कंपाइल किया आप लोगों के लिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बर्ड्स आई व्यू, एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि आफ्टर द एग्जाम क्या हो, है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज की, कि कॉलेज किस तरह के होते हैं। काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजेस किस किस तरह के होते हैं। तो ब्रॉडली बच्चों 3 तरह के कॉलेजेस हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस, अब गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब जैसे कि नाम बता रहा है, ये गवर्नमेंट रन करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंबाइंड होकर इनको स्पॉन्सर करती हैं। इसी वजह से, बिकॉज इनमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की होती है, जो एमबीबीएस की सीट्स हैं, जो उसकी फीस है, इट इज हाईली सब्सिडाइज्ड। तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत नॉमिनल रहता है। एमबीबीएस करने के लिए ये सबसे इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो वे है। एंड ये जो कॉलेजेस हैं, मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बिकॉज इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत फुटफॉल है, काफी पेशेंट फॉल है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है।
तो एजुकेशन की क्वालिटी डेफिनेटली टॉप नॉच रहती है। सेकंड आ गए बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज, है ना? प्राइवेट कॉलेजेस, अब प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि नाम बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, ये प्राइवेटली रन है, ये प्राइवेट बॉडीज के पास है, प्राइवेट बॉडीज इनको रन करती हैं, तो इनमें फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस से थोड़ा हायर साइड पे रहता है। मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है बच्चों, दो तरह की सीट्स रहती हैं। एक होती है गवर्नमेंट कोटा की, कौन सी, गवर्नमेंट कोटा की, और दूसरी होती है मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा, तो दो तरह की सीट्स हैं, गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा। अब सर ये एक ही कॉलेज में दो तरह की सीट्स क्यों है, नेचुरली क्वेश्चन आता है। तो जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है, इनकी जो फीस है, इनकी जो फीस है वो इतनी कम होती है, इससे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, ज्यादा होगी, लेकिन एज कंपेयर टू मैनेजमेंट कोटा सीट्स ये सब्सिडाइज्ड रहती हैं। आप लोगों ने शायद लास्ट ईयर सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि कोशिश की जा रही है, एक जो है मुहिम चलाई गई है, एक बिल पास हुआ है, अभी इट हैज नॉट बिकम अ लॉ, कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं उसकी फीस उस रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बराबर रखी जाए, है ना? तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी इस पे स्टिल देयर इज कंफ्यूजन, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बट अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि प्राइवेट कॉलेज की जो मैनेजमेंट सीट है उसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हायर साइड पे रहता है, एंड जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा नॉमिनल रहता है। अगर मैं आपको एक रेंज बताऊं तो ये वाली जो गवर्नमेंट कोटा की प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है वो आपकी पूरी 5.5 साल की डिग्री अराउंड 15-16 लाख से लेकर के 24-25 लाख के बीच में आपको पड़ जाती है अप्रोक्सीमेटली। एंड अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख से लेके 60 लाख के बीच में, 5.5 years कंप्लीट एमबीबीएस डिग्री। एंड आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट ट्यूशन फीस, मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल चार्जेस, लिविंग एक्सपेंसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट? अब प्राइवेट कॉलेजेस में आगे भी डिस्ट्रिक्ट, आगे भी दो तरह की डिवीजन है, वन इज रेगुलर, वन इज माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि कुछ इंडिया में मिनोरिटीज हैं, जैसे किसी स्टेट्स में जैन मिनोरिटी है, किसी स्टेट्स में मुस्लिम मिनोरिटी है, किसी स्टेट्स में क्रिश्चियन मिनोरिटी है, किसी स्टेट्स में सिख मिनोरिटी है। तो मिनोरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या रहता है कि उन्होंने उनमें कुछ सीट्स, नॉर्मली 50% का एवरेज रहता है रेशो, 50% सीट सिर्फ उसी माइनॉरिटी के बच्चों के लिए फिक्स्ड है। अब ये जो माइनॉरिटी के लिए फिक्स सीट्स है, ये भी दे कैन फॉल अंडर गवर्नमेंट कोटा, अंडर मैनेजमेंट कोटा, एज पर द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलेज की मर्जी, मैं जैसे आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पंजाब सेंटर ऑफ माई क्लासरूम, तो मैं अगर पंजाब के ही दो कॉलेजेस का एग्जाम्पल दूं, दो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं पंजाब में, वन इज सीएमसी, वन इज एसजीआरटी अमृतसर। अब सीएमसी की जो 50% सीट्स क्रिश्चियन कोटा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट कोटा वाला है। वहीं एसजीआरटी अमृतसर में चले जाओ, जो सिख मिनोरिटी का कॉलेज है अमृतसर, वहां पे जो सिख मिनोरिटी के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैनेजमेंट। तो इट विल वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, हमें हर स्पेसिफिक कॉलेज का स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, बट हाँ मिनोरिटी के लिए सीट्स कुछ रिजर्व रहती हैं, और रेगुलर कॉलेज में इस तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो जो नॉर्मल स्टेट की रिजर्वेशन है उसको फॉलो कर। दोनों ही तरह के कॉलेजेस में गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हो सकती। क्लियर है? अब तो आ गई थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट हमने बात की गवर्नमेंट कॉलेजेस की, सेकंड हमने बात की प्राइवेट कॉलेजेस की, थर्ड हम बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद की डिग्री देती है। प्राइवेट कॉलेजेस क्या है? ये एफिलेटेड टू अ यूनिवर्सिटी, दीज आर प्राइवेटली रन बट एफिलेशन इनकी एक यूनिवर्सिटी के साथ है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो अपनी डिग्री देने वाली है, तो अपनी, ये भी दो तरह की होती है, रेगुलर एंड प्राइवेट, दोनों तरह से होती है। सिमिलरली जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में डिवीजन है, सिमिलरली डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी देयर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ डिवीजन बिटवीन रेगुलर एंड प्राइवेट। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होना कंपलसरी नहीं है एज ऑफ नाउ। आगे के लिए पिच किया जा रहा है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट कोटा की सीट नहीं है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्टेट्स हैं जहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एक गवर्नमेंट
सेमी गवर्नमेंट जिनको हम कह देते हैं, जिनकी फीस गवर्नमेंट से ज़्यादा है लेकिन वैसे कम है। मोस्टली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 100% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की रहती हैं। 100% सीट्स जो है वो हाई फीस वाली। तो 3 तरह के कॉलेजेस हमने आपके लिए समराइज़ कर दिए यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफरेंट है, इनमें किस तरह की वेरिएशन है एंड फीस स्ट्रक्चर किस तरह से है। अब आगे चलते हैं बच्चों, टाइप ऑफ कॉलेजेस कवर हो गए तो हम देख लेते हैं कि अब इन कॉलेजेस में कितनी-कितनी सीट्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में मिला के 321 कॉलेजेस हैं। 321 कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में गवर्नमेंट के, और उनमें लगभग 49,000 सीट, 47,862 अप्रोक्सीमेटली 48,000 सीट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस पे देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस का नंबर पूरे इंडिया में मिला के 291 है एंड अप्रोक्सीमेटली 44,000 सीट्स है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी कवर हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने प्राइवेट एंड डीम्ड को अलग अलग नहीं कैटेगराइज किया, राइट। तो अगर टोटल मिला लिया जाए तो देर आर अबाउट 612 कॉलेजेस, 612 कॉलेजेस हैं एंड लगभग 92,000, 91,927 टू बी प्रिसाइज इतनी सीट्स हैं। मैंने आप एक पॉइंट को देखिए कि 27 जुलाई की डेट लिखी है कि एज ऑन 27 जुलाई। अब सर ये लिखने का क्या मतलब हुआ, है ना? आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा लिखने का बच्चों रीजन ये है कि तो ये सीट्स हैं, ये डायनामिक चेंज होती है। कैसे चेंज होती हैं सर? आप लोगों ने नोटिस पढ़ा होगा, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो मेडिकल कॉलेजेस एनएमसी, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था, अब एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से जाना जाता है, वहां से उनको एफिलिएशन लेनी पड़ती है। अब एनएमसी जो है वो हर साल नोटिस निकालता है, कुछ तो नए कॉलेजेस ओपन करता है, हर साल कुछ नए कॉलेजेस ओपन होते हैं। अगर लास्ट ईयर कुछ ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर देखा होगा तो लास्ट ईयर कई ऐसे कॉलेजेस थे जिनमें की जो सेकंड या थर्ड राउंड में जाकर के एंटर हुए थे सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में थे ही नहीं वो कॉलेजेस, बिकॉज उनकी एफिलिएशन धीरे धीरे पास। सिमिलरली कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी हर साल इंस्पेक्शन होती है, या एवरी सेकंड ईयर या एवरी थर्ड ईयर इंस्पेक्शन की जाती है एंड उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसकी एफिलिएशन नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होगी या नहीं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे एनएमसी इवैल्यूएट करता है, ताकि मेडिकल एजुकेशन, बिकॉज जो बच्चे आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, आप लोग लाइफ एंड डेथ से खेलने वाले, आपके हाथों में जो है वो सामने पेशेंट की जान रहने वाली है। आप भगवान के बाद सेकंड दर्जा जो है वो डॉक्टर्स को दिया जाता है। तो आप लोगों को उसके लिए तैयारी करनी है। आप लोगों को उसके लिए तैयारी करनी है। दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज अ वेरी स्ट्रांग रेगुलेशन टू गिव परमिशन और रिकॉग्निशन टू रन अ मेडिकल कॉलेज। तो ये चेंज होता रहता है नंबर। आज से 15 दिन पहले मैंने देखा था ये 87,000 था, 4,000 सीट्स बढ़ चुकी हैं। हो सकता है जब तक काउंसलिंग शुरू हो ये नंबर 95,000 तक। तो हमने क्या देखा कि अप्रोक्सीमेटली 48,000 सीट्स 321 कॉलेजेस में मिला के गवर्नमेंट कॉलेजेस में है एंड सिमिलरली 291 कॉलेजेस में 44,000 अप्रोक्सीमेटली सीट्स में है वो प्राइवेट कॉलेजेस। अब एक बार फिर से मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में फीस कई बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन इतने मार्क्स नहीं आ रहे कि हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए। तो मेडिकल एजुकेशन एक ऐसी लाइन है जिसमें 25 टू 30% बच्चे हैं जो ड्रॉप करते हैं, जो दोबारा तैयारी करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, है ना? तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है तो मेरा तो आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप सच में पैशनेट हैं, अगर सच में एमबीबीएस करना चाहते हैं एंड आप मन से मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कोर्स पे मत करिएगा अगर आप फीस नहीं अफ़ोर्ड करते हैं। प्राइवेट कॉलेज कोई अल्टरनेट कोर्स जॉइन करने की बजाय बीडीएस, बी फार्मेसी, है ना? बीएएमएस या उनकी बजाय एक बार दोबारा मेहनत करो, एक बार दोबारा कमर कस लो, एक बार दोबारा से ट्राई करो। ड्रॉपर बैच आप हमारे पास भी जॉइन कर सकते हैं। हमारा जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड्स में ड्रॉपर बैच आ रहा है। ड्रॉप करना एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप अपना सपना पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं।
डिटेल्स प्रॉपर बैचेस की जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे किसी भी सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, राइट। सो हमने सबसे पहले बात की, कमिंग बैक टू द वीडियो, सबसे पहले हमने बात की बच्चों कॉलेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। फिर हमने बात की है नंबर ऑफ सीट्स की। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि काउंसलिंग। अब हमें पता चल गया कि किस किस तरह का कॉलेज होता है, उसमें किस तरह का फीस स्ट्रक्चर रहता है, कितनी सीट्स हैं। अब हम चलते हैं काउंसलिंग पे कि काउंसलिंग किस तरह की होती है सर। हमें ये तो समझ आ गया, हमने पेपर भी दे दिया, पीसी भी हमने पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी, है ना, एग्जाम भी दे दिया नीट का। हमें ये भी पता चल गया कि कॉलेज किस किस तरह के होते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि कितनी सीट्स हैं। अब हमें सर बताओ काउंसलिंग किस तरह की होती है। तो बेटा मेजरली दो तरह की काउंसलिंग है। एक सेंट्रल एमसीसी काउंसलिंग है, एमसीसी मेडिकल काउंसिल काउंसलिंग कमेटी, एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग होती है, और दूसरी बच्चों होती है स्टेट लेवल की काउंसलिंग। तो दो तरह की मेजरली काउंसलिंग होती है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं सेंट्रल एमसीसी काउंसलिंग। सबसे पहले तो एमसीसी काउंसलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हमने बात की थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% जो सीट्स होती हैं बच्चों, 15% सीट्स वो होती है ऑल इंडिया कोटा की, एंड 85% जो सीट्स हैं बच्चों वो होती है स्टेट कोटा की। 15% सीट्स जो है, 15% सीट्स वो ऑल इंडिया कोटा की हैं, एंड 85% सीट्स जो हैं वो है स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना। तो जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है जो एमसीसी कंडक्ट करती है, उसमें सभी स्टेट्स के, पूरे इंडिया के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो 15% ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स हैं, उसकी काउंसलिंग जो है, वो जो सीट्स फिल होती हैं वो इस काउंसलिंग के थ्रू बच्चों फिल होती है। तीन तरह के कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, जिसमें स्टेट की रिजर्वेशन नहीं है, उन सीट्स की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। वन, सेकेंड, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अपनी अलग से काउंसलिंग नहीं करती हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो अपनी अलग से काउंसलिंग करती हैं, वो कहती हैं कि हम अपनी काउंसलिंग नहीं करेंगे, हमारी काउंसलिंग भी एमसीसी ही हमारे बिहाफ पे करो। जैसे दिल्ली फॉर एग्जांपल इज वन सच स्टेट। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जो अपनी अलग से काउंसलिंग, वैसी स्टेट्स की जो 85% स्टेट कोटा की सीट्स हैं वो भी इसी काउंसलिंग के थ्रू की जाती है। ठीक है। थर्ड, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो हमने तीन टाइप बात की थी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास चॉइस होती है, वो या तो जिस स्टेट को बिलोंग करती हैं उस स्टेट की जो बॉडी कंडक्ट कर रही है काउंसलिंग उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, या वो सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। अप्रोक्सीमेटली 50 ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 50 ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाती हैं, जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है फॉर सेंट्रल काउंसलिंग। तो ये तीनों तरह की जो सीट्स हैं वो सेंट्रल एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। क्लियर है? क्लियर है अभी तक? आगे चलते हैं। अब आ जाओ स्टेट लेवल काउंसलिंग पे। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, स्टेट लेवल काउंसलिंग की। तो सबसे पहले ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्टेट में एक ही काउंसलिंग कंडक्ट, आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि हर स्टेट में भी कई बार दो दो तीन तीन तरह की काउंसलिंग कंडक्ट की जाती थी, उसमें सीट्स का बहुत हेर फेर होता। तो जुडिशरी बहुत स्ट्रांगली इस पे एक्शन ली है लास्ट 5-6 ईयर टू सैनिटाइज द मेडिकल एजुकेशन, टू मेक इट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और इसी के कारण अब एक क्या किया गया है कि एक ही काउंसलिंग पर स्टेट है। अब ये सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे हर स्टेट के लिए कौन सी ऐसी काउंसलिंग अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी काउंसलिंग की बॉडी है, वो अभी आपको बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक ही काउंसलिंग होगी पर स्टेट। अब इस काउंसलिंग में क्या होगा, जो उस कंसर्न्ड स्टेट की 85% सीट्स हैं, उसी स्टेट की जो 85% सीट्स हैं जो स्टेट कोटा की है, उनके लिए ये वाली काउंसलिंग कंडक्ट की। तो फॉर एग्जांपल पंजाब अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करेगा पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट। सिमिलरली हरियाणा अपनी स्टेट के लिए करेगा, हिमाचल अपनी स्टेट के लिए करेगा,
उत्तर प्रदेश अपनी स्टेट के लिए करेगा, है ना। सभी जो है स्टेट्स अपने अपने जो उनके कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनकी 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस स्टेट में, उस स्पेसिफिक स्टेट में, उनकी सभी सीट्स की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग। जितने भी प्राइवेट, जैसे यूपी कर्नाटका 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें भर भर के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की सभी जो सीट्स हैं, 100% सीट्स जो है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल। ठीक है। थर्ड, हमने बात की थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास चॉइस है, वो चाहे सेंट्रल काउंसलिंग का पार्ट बने, चाहे स्टेट लेवल काउंसलिंग का पार्ट बने। तो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने स्टेट काउंसलिंग ऑप्ट की है, जिन्होंने ऑप्ट की है क्या, स्टेट काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग भी स्टेट लेवल काउंसलिंग। तो हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कंडक्ट। ठीक है। सो अगेन आई एम समराइजिंग, फटाफट एक बार समराइज कर देते हैं। दो तरह की काउंसलिंग है, एक सेंट्रल काउंसलिंग है, एक स्टेट काउंसलिंग है। किसमें क्या क्या कवर होता है हमने यहाँ पे काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट की क्या काउंसलिंग होती है। उससे पहले कुछ टर्म्स हमारे लिए समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले बात कर लेते हैं उन टर्म्स की। कुछ, हर स्टेट जो अपनी अपनी काउंसलिंग कर रहा है। अब स्टेट्स जो है वो फर्दर 3 टाइप्स की होती है। एक है ओपन स्टेट्स, एक है क्लोज स्टेट्स, और एक है पार्शियली ओपन स्टेट्स। अब सर इसका क्या मतलब है ना, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता है कि सर इसका क्या मतलब है, ओपन, क्लोज्ड, पार्शियली ओपन, है ना। इसके लिए वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे। प्राइवेट कॉलेजेस, यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है प्राइवेट कॉलेज। क्या मतलब है मैं आपको बता, जिन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस, जिन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस अपनी स्टेट के बच्चों के अलावा दूसरी स्टेट के बच्चों को भी सीट अलॉट करते हैं। दोबारा सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसी स्टेट्स जो अपने प्राइवेट कॉलेजेस में, अपने प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट को बिलोंग करते हैं, उन प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट्स के बच्चों को भी सीट दे देते हैं। उनको कहा जाता है ओपन स्टेट्स। ओपन स्टेट। और जो ऐसी स्टेट्स हैं जो सिर्फ अपनी स्टेट के बच्चों को ही प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स देते हैं, दूसरी स्टेट के बच्चे उस स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस में सीट नहीं ले सकते, उनको कहा जाता है क्लोज स्टेट्स। ओपन स्टेट का एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश, ओपन स्टेट का एग्जाम्पल है कर्नाटका, ओपन स्टेट का एग्जाम्पल है बिहार, ओपन स्टेट का एग्जाम्पल है केरला। क्लोज स्टेट्स का एग्जाम्पल है पंजाब, क्लोज स्टेट का एग्जाम्पल है गुजरात। ठीक है ना, मैं सभी स्टेट्स का आपको बताऊंगा। और तीसरी कैटेगरी है पार्शियली ओपन स्टेट्स। तीसरी कैटेगरी क्या है बच्चों, पार्शियली ओपन स्टेट। पार्शियली ओपन का क्या मतलब होता है, पार्शियली ओपन का मतलब ये होता है बच्चों, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो फर्स्ट राउंड में तो सिर्फ अपनी स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड से आउटसाइड स्टेट के बच्चों को भी अलाउ करते हैं। अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली कुछ स्टेट्स ऐसे फॉलो करती हैं कि फर्स्ट राउंड भी अपने बच्चों को दिया, सेकेंड राउंड भी अपने स्टूडेंट्स को दिया, उसके बाद अगर कोई सीट्स वेकेंट रहेगी तो मॉप अप राउंड के अंदर वो है वो आउटसाइड स्टेट के बच्चों को। तो ऐसी सभी स्टेट्स जो इनिशियली क्लोज्ड है लेकिन बाद में ओपन हो जाती हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, पार्शियली ओपन स्टेट्स। ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट एंड पार्शियली ओपन स्टेट्स को। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्टेट ओपन है, कौन सी स्टेट क्लोज्ड है ना, और हमारी स्टेट की काउंसलिंग कहाँ पे होगी। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो अपेंडिक्स 4 मेंशन्ड है। अपेंडिक्स 4, ये अपेंडिक्स 4 कहाँ से निकला है, पेज नंबर 62 मेंशन्ड है। आप लोगों ने नीट का फॉर्म भरा था, नीट का जब फॉर्म आप लोगों ने भरा था तो नीट का इंफॉर्मेशन ब्रोशर था, नीट का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आया था, है ना। आप लोग इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करें, पॉज करके इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लें। इंफॉर्मेशन ब्रोशर को अगर डाउनलोड कर लें, अगर डाउनलोड किया हुआ है तो ओपन कर लें,
और उसमें आप पेज नंबर 62 बच्चों ऊपर कर, पेज नंबर 62 अपेंडिक्स 4। जब आप यहाँ पे आओगे, आप रिज्यूम करोगे वीडियो को, तो आप देखोगे यहाँ पे स्टेट मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी है। सो दिस इज द डायरेक्टरी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी कौन सी बॉडी है जो कंडक्ट करेगी और उसका क्या ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टेट वाइज मेंशन्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले जो है वो ऑल इंडिया वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था एमसीसी, ये एमसीसी की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आ गई है ना। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है ना, इन सब के लिए। अब इसके बाद एक एक करके स्टेट शुरू होगी, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पेज पे जाओगे, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। तो ये सभी स्टेट्स की डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है या पार्शियल ओपन। तो मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ, आप मार्क कर सकते हो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन बुकलेट पे, मार्क कर सकते हो। जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इस वीडियो को दोबारा रेफर कर सकते हो देखने के लिए। तो जो रेड से क्रॉस की हुई है वो है क्लोज स्टेट, और जो पर्पल से मार्क की हुई है वो है ओपन स्टेट्स। तो ओपन स्टेट्स, असम इज अ क्लोज स्टेट, असम क्लोज स्टेट है बच्चों। आंध्र प्रदेश जो है वो ओपन स्टेट है, बिहार ओपन स्टेट है, छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट है, ठीक है। दिल्ली क्लोज स्टेट है, दिल्ली इज अ क्लोज स्टेट। गुजरात इज अ क्लोज स्टेट। हरियाणा, हिमाचल दोनों ओपन स्टेट्स हैं, हरियाणा एंड हिमाचल दोनों ओपन स्टेट्स हैं, ठीक है ना। झारखंड जो है वो क्लोज स्टेट है, झारखंड। कर्नाटका ओपन स्टेट है। सबसे ज्यादा कॉलेजेस जो हैं वो कर्नाटका में है, कर्नाटका में बड़े इजीली सीट मिल जाती है। डेफिनेटली अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है उसके लिए, राइट। केरला इज एन ओपन स्टेट, आ जाओ। पौंडीचेरी इज एन ओपन स्टेट। पंजाब इज अ क्लोज स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था। राजस्थान इज एन ओपन स्टेट, सिक्किम इज एन ओपन स्टेट, है ना। तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल सभी ओपन स्टेट्स हैं। तो काफी सारी ओपन स्टेट्स हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हो अगर आप फीस थोड़ी सी प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हो। बिकॉज एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ओपन स्टेट्स में जहां आउटसाइड आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स को अगर प्राइवेट कॉलेजेस में अलाउ भी किया जाता है तो इट इज ओनली ऑन द मैनेजमेंट सीट, प्योरली मैनेजमेंट सीट पे आपको अलाउ किया जाएगा। गवर्नमेंट कोटा की जो सब्सिडाइज सीट है उस पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो ये आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी टीम एक एक करके सभी स्टेट्स को कवर करने वाली है। हम लोग सभी स्टेट्स के काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत डिटेल में बच्चों आप लोगों के सामने लेके आएंगे। आप इसी चैनल को फॉलो करते रहें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि कुछ भी नई वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। अब से लेकर के हम लगभग जब तक आप लोगों को सीट नहीं मिल जाती तब तक हम आपके साथ यहाँ पे इस चैनल पे थोड़े थोड़े टाइम के बाद वीडियोस लेके आते रहेंगे। कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। कमिंग वीडियोस में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज ही आपको बता देता हूँ। एक तो हम डोमिसाइल के ऊपर बात करेंगे। डोमिसाइल के बारे में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। डोमिसाइल, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग में कैसे कैसे राउंड्स होते हैं। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है, किसके बाद हम सीट छोड़ सकते हैं, किसके बाद सीट नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। एक तो हम एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से इसके ऊपर शेयर करेंगे और उसके बाद हर स्टेट को स्पेसिफिकली कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, आप लोग हमारे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। वी आर हैप्पी टू हेल्प, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी फील प्राउड हेल्पिंग यू आउट देयर, है ना। हमें अच्छा लगता है, हमें मजा आता है आप लोगों की हेल्प करके। और इसी तरह से जो बच्चे दोबारा तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग हमारा ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। एंड ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि एग्जाम के बाद से लेकर के और काउंसलिंग के प्रोसेस को समझने के लिए एक इनिशियल जरिया जरूर बना होगा। आप लोगों के लिए फूड ऑफ थॉट है, कुछ मिला होगा, कुछ आपको क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज आप फॉलो करते रहे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे ऑल्सो गेट द अवेयरनेस, उनको भी पता चलेगा, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल बी बैक विद मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।